जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आज हम एक ऐसी साधनाएं आप सभी को बता रहे हैं जो साधनाएं एक साधना ही नहीं है, ये एक प्रकार का कवच निर्माण विधि है। कवच जो हमारे द्वारा बना के दिया जाएगा। जो साधक स्वयं बनाना चाहते हैं तो स्वयं भी बना सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आपको आप वक जानते होंगे, वक क्या नाम है, वो हंस, ठीक है। वो कहीं अगर मृत्यु हुआ मिल जाए, कहीं भी आपको मृत्यु हंस मिल जाए जिसकी मृत्यु हो चुकी है, अगर उस हंस को प्राप्त वो हंस मिल जाए तो उसके दाहिने पैर की हड्डी को प्राप्त करने हैं। अगर ऐसा संभव हो तो उस हड्डी को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी चोंच की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो, ऐसा उपलब्धता ना हो, दूसरी बात कि स्वयं से मारी हुई या किसी से मरा हुआ हंस इसमें कारगर सिद्ध नहीं होंगे। स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुआ ही आपके कार्य करेंगे। अगर ऐसा संभव ना हो तो उसके पंख, एक पंख, गिरे हुए पंख को प्राप्त कर लेने हैं, या जो उसे पालता है उससे आप बात करके उसके पंख प्राप्त कर लेने हैं, ठीक है। दूसरी बात कि इस प्रकार के कृत्य को नहीं करने हैं, किसी भी जानवर या किसी भी उसको मारने नहीं है। ये केवल जानकारी वश हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि आप हमारे द्वारा, हमारे कहने पर या इस प्रकार को अपने लाभ के लिए दूसरे जानवरों की हानि करें। तो चलते हैं हम आगे। आपको ये सब उपलब्ध नहीं हो तो आपको उसके पंख को प्राप्त कर लेने हैं। जो गिरे हुए होंगे, जो पालते हैं, उसके पास पंख वगैरह मिल जाएंगे, वो सब आपको लेने हैं, वो पंख लेने हैं। पंख से एक यंत्र आपको किसी भी कागज़ पर, सफ़ेद कोरे कागज़ पर आपको यंत्र को 108 बार लिखने हैं। इस यंत्र को लिखने से, और जिसे धारण करवाना चाहते हैं, उसे अगर धारण करवा दिया जाए तो उसकी जो भी बुद्धि बंधी हुई है या उसकी बुद्धि नहीं चलती है, उसके याददाश्त बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ने का दिल नहीं करता है, कोई भी हो, कोई भी बातें उसकी दिमाग में नहीं घुस पाता है या उसे समझ नहीं आ पाता है, तो सबसे उपयुक्त होगा कि अपने बच्चों को इस कवच को धारण करवाएं। एक यंत्र है, उस यंत्र को आपको 108 बार उस वक के पंख से लिखने हैं, वक के पंख से लिखने हैं, हंस के पंख से लिखने हैं। और उस पंख को, जो लिखे हुए यंत्र हैं, उसको आपको किसी भी जल में प्रवाहित कर देने हैं। जब आप जल में प्रवाहित करके वापस लौटोगे तो पुनः उसी प्रकार से आपको बैठने हैं। एक दीपक, अगरबत्ती अपने समक्ष जलाने हैं। जलाने के पश्चात आपको वो सभी सामग्री लेने हैं, और सामग्री लेने के पश्चात आपको एक यंत्र का निर्माण करना है। चांदी के खोल लेने हैं और लिखना है। लिखकर और फिर पुनः धूप अगरबत्ती से उन्हें, जैसे हम प्रक्रिया बताएंगे, उस मंत्र से अभिमंत्रित करना है। और अभिमंत्रित करने के बाद से आपको उस यंत्र को, उस कवच को, उस बच्चे को धारण करवा देना है, जिसके माध्यम से उस बच्चे में एक अलग सा अद्वितीय चेंजेस आएंगे। खास करके ये जो छोटे बच्चे होते हैं पढ़ाई लिखाई में, जिसके पढ़ने का दिल नहीं करता है, तो वो इस प्रकार का उसका मन हो जाएगा कि पढ़ाई के अलावा और उसे कुछ भी उसके समक्ष नहीं आएगा, क्योंकि ये चित्त को खींचकर उस पढ़ाई के अंदर वो खींचकर ले आता है। इस यंत्र का यही प्रभाव है, जिसे कह सकते हैं उच्चाटन करके किसी चीज़ के प्रति लगा देना।
ठीक है ना। जिस प्रकार से अब मान के चलिए किसी का उच्चाटन करना है, तो उस व्यक्ति को हर एक स्थानों से उच्चाटन करके, वो जब उच्चाटन हो जाएगा तो वो स्थान छोड़ के भाग जाएगा। तो उसी प्रकार से जब बच्चों को ये कवच दिए जाते हैं तो उसके हर एक स्थानों से उसका मन उच्चाटित होकर केवल और केवल उसके पढ़ाई के ऊपर फोकस होता है, शिक्षा के प्रति फोकस होता है, लिखने में, संगीत में, पढ़ने में, समझने में। तो इसके प्रति उसके मन को खींचकर उसमें डाल देता है। तो ये इस प्रकार के यंत्र हैं। ठीक है, आपको अगर जो व्यक्ति इस विधि को करना चाहता है अपने बच्चों के लिए या स्वयं के लिए या किसी भी व्यक्तियों के लिए, दूसरी बात कि जब इस कवच को धारण कर लेता है व्यक्ति, तो यह व्यक्ति के वचन की सिद्धि भी करवाता है। अगर जो व्यक्ति गायक के लाइन में जुड़ा है, जो गायिका का वो करना चाहते हैं, मधुर आवाज़ से आपके मुख से आवाज़ निकले, सभी लोग प्रभावित हो और आपकी धुन पर सभी लोग मोहित हों, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कि आपके वचन, हर एक प्रकार के वचन आपको सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से जब आप इस क्रिया को करते हो, इसके द्वारा, इस प्रयोग के द्वारा करते हो, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहे। माँ महाकाली की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे। जो लोग इस प्रकार के कवच प्राप्त करना चाहते हैं या स्वयं से बनाना चाहते हैं, तो आप बनवा सकते हैं, बना सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। माँ महाकाली आप सभी और आपके सभी परिवार के ऊपर कृपा करे जो हमसे जुड़ा है। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल।